नमस्कार साथियों। भारतीय रेलवे में 10% इनटेक कोटे से ट्रांसफ़र की पॉलिसी है। अब इसमें क्या गारंटेड ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कैसे एक कर्मचारी पॉइंट्समैन या ट्रैक मेंटेनर से वाइट कॉलर जॉब प्राप्त कर सकता है, टेक्नीशियन में जा सकता है, मैकेनिकल लाइन में जा सकता है, कॉमर्शियल या ट्रैफिक लाइन में जा सकता है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई सभी अपडेट इस चैनल पर मिलती रहें। साथियों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10% इनटेक पॉलिसी की सच्चाई क्या है। क्या सच में ऐसा कोई नियम है? तो बिल्कुल हाँ, इंडियन रेलवे में 10% इनटेक कोटे का प्रावधान होता है, जिसके तहत इंजीनियरिंग या पीवे जिसे हम बोलते हैं उसके कर्मचारी, जो ट्रैक मेंटेनर जिसे ट्रैकमैन भी कहते हैं, वो कर्मचारी दूसरे विभागों में जैसे ऑपरेटिंग, कॉमर्शियल, एसएनटी आदि में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यानी कि ट्रैकमैन साथी जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में और एसएनटी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उनके लिए 10% इनटेक कोटे का प्रावधान होता है। अब इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि नियम डॉक्यूमेंट्स में बन जाते हैं लेकिन ग्राउंड पर कई बार उनको उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो यह जो पॉलिसी है वो हमेशा लागू नहीं रहती है। यह कोई ऑटोमेटिक सिस्टम तो नहीं है। ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे वैकेंसी, यानी कि जिस सामने वाले डिपार्टमेंट में वैकेंसी है या नहीं है, सामने वाले डिपार्टमेंट की डिमांड पर, और एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है उसके अप्रूवल पर। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल लग जाते हैं लेकिन 10% इनटेक कोटा नहीं खुलता है, और इससे हमारे ट्रैकमैन साथी काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन जो असल में शर्तें हैं वो ये हैं कि कम से कम 5 साल की सर्विस होनी ज़रूरी है। जो पेरेंटल डिपार्टमेंट है वहाँ से एनओसी मिलनी बहुत ज़रूरी है। पेरेंटल डिपार्टमेंट का मतलब आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि यदि ये कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका एनओसी सर्टिफिकेट जारी करना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो आपकी मेडिकल कैटेगरी है वो मैच होनी चाहिए, जैसे कि पॉइंट्समैन वगैरह में या कॉमर्शियल में यदि B1 मांगते हैं तो B1 मेडिकल कैटेगरी होनी चाहिए, पॉइंट्समैन में मांगते हैं वो होनी चाहिए। इसके अलावा एसएनटी में B1, B2, B3 जो भी कैटेगरी हो उससे मैच आपका होना अति आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम क्या होता है कि वैकेंसी जो निकलती हैं, मान लो 10 वैकेंसी निकली हैं, कर्मचारी हो गए उस डिवीज़न के 100 या उस जोन के, तो अब इनका क्या होगा? अगर 10 में 9 कर्मचारी हों तब तो कोई दिक्कत नहीं, 10 हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 11 हो गए, 10 प्लस हो गए, तो वो आपका सिलेक्शन किस पे होगा? मेरिट बेस पे। मेरिट प्लस सीनियोरिटी, आपकी सीनियोरिटी क्या है वो, और मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि हम आज के समय की बात करें तो आज के समय में ज़्यादा रिलायबल क्या है? तो प्रैक्टिकल तौर पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है जीडीसीए एग्ज़ाम और एक होता है एलडीसीए एग्ज़ाम। जीडीसीए एग्ज़ाम में आप स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जेई जैसे पद प्राप्त कर सकते हो और आप फास्टर ग्रोथ पा सकते हैं। एलडीसीए एग्ज़ाम के माध्यम से आप क्लर्क, टेक्नीशियन आदि में प्रमोशन लेके डिपार्टमेंट के अंदर ही ग्रोथ कर सकते हैं। जो 10% आपका इनटेक कोटा है वो आप सेकंड ऑप्शन में रखें, फर्स्ट ऑप्शन में आप जीडीसी एलडीसी एग्ज़ाम को रखें। यदि इसका हम फाइनल कंक्लूजन निकालें तो हम यही कह सकते हैं कि 10% इनटेक कोटा मौजूद तो है, लेकिन गारंटीड नहीं है कि ये
ट्रांसफ़र हो ही जाएगा आपका डिपार्टमेंट चेंज। इसे बैकअप के तौर पर रखें। हाँ, आप जीडीसी और एलडीसी एग्ज़ाम को दें, जिससे कि आप इसको पे मेन फोकस रखें, जिससे कि आप क्लर्क, टेक्नीशियन आदि में प्रमोशन पा सकें, स्टेशन मास्टर वगैरह में। तो आपका मेन फोकस जो है वो जीडीसी और एलडीसी एग्ज़ाम पर रखें। तो ये जानकारी थी 10% इनटेक कोटा इन इंडियन रेलवे फॉर ट्रैक मेंटेनर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे और रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।